देखिए, सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें भी 1 करोड़ रोजगार नौकरी की बात कही गई है, लेकिन उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा नौकरी बिहार में ही मिल रही है और वैकेंसी भी बिहार में आ रही है। उसके लिए धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को, लेकिन साथ में उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो वादा आप करते हैं उसको पूरा कीजिए। चुनाव से पहले ये वादा किया गया था, चुनाव के बीच में भी ये वादा किया गया था कि TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। 16 जुलाई को मुख्यमंत्री जी ने 16 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा, लेकिन अभी तक TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। कभी कहा गया सरकार के द्वारा 1,20,000, कभी कहा गया 1,60,000, कभी कहा गया 1 लाख, कभी 80,000, कभी 90,000, कभी 80,000, कहा गया कि हम विज्ञापन जारी करेंगे TRE-4 का, लेकिन अभी तक TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला नीतीश जी को, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, लेकिन 3.5 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक TRE-4 का विज्ञापन नहीं आया। शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया 1 जनवरी को संभवतः कहा गया कि 15 से 20 जनवरी तक यह याचना हम भेज देंगे BPSC को और हर हाल में जनवरी के अंत तक TRE-4 का विज्ञापन आएगा। लेकिन 2 दिन पहले BPSC का जब कैलेंडर जारी हुआ, वार्षिक कैलेंडर, तो उनमें उस कैलेंडर में उन परीक्षाओं का जिक्र है जिसकी घोषणा नहीं हुई थी कभी, लेकिन TRE-4 का कहीं कोई जिक्र नहीं है BPSC के कैलेंडर में। तो इससे साफ यह स्पष्ट होता है, और सरकार ने बजट में भी TRE-4 का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है और BPSC ने अपने कैलेंडर में TRE-4 का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब है कि TRE-4 के बारे में BPSC, शिक्षा विभाग और सरकार के बीच कोई बातचीत ही नहीं चली है और इसीलिए BPSC के कैलेंडर में TRE-4 का कोई जिक्र नहीं है। तो इसलिए अब हम लोग को मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है। हम तो हाथ जोड़कर विनती करते हैं नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी, आपको प्रचंड बहुमत मिला है और बिहार के युवा आपकी तरफ देख रहे हैं। पहले भी हम लोग देख रहे थे आपकी तरफ, आपने डोमिसाइल लागू किया, हम लोगों ने तारीफ की, धन्यवाद दिया। 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की बेटियों को मिलेगा, दिव्यांग आरक्षण सिर्फ बिहार के लोगों को ही मिलेगा। ये हम लोगों के आंदोलन के बाद ही नीतीश कुमार जी ने किया है। तो इसलिए हम नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं और देते भी रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी, आपसे ये विनती है कि हम लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मत मजबूर कीजिए, ऐसा मत मौका दीजिए कि हम लोग को आंदोलन करना पड़े। हम लोग जब भी आंदोलन करते हैं मजबूरी में करते हैं, और 3.5 महीना तक हम चुप थे। सरकार बनी 3.5 महीना तक हम चुप थे कि सरकार ने वादा किया है, प्रचंड बहुमत है, सरकार खुद विज्ञापन निकालेगी, लेकिन जब BPSC के कैलेंडर में TRE-4 का जिक्र नहीं है तो अब मजबूरन हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। तो हम लोग अब 16 फरवरी को, क्योंकि जुलाई महीने में हम लोगों ने इतना आंदोलन किया डोमिसाइल को लेकर कि जुलाई मुंह से निकल जाता है, 16 फरवरी को हम लोग पटना में महाआंदोलन करने जा रहे हैं। 16 फरवरी को पटना में महाआंदोलन कर रहे हैं और 16 फरवरी का डेट हम लोगों ने इसलिए चुना है क्योंकि अभी पूरे बिहार में इंटर की परीक्षा चल रही है, बिहार बोर्ड की, और 17 तारीख से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होगी। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे आंदोलन से किसी भी अभ्यर्थी को या किसी भी आम जनता को कोई तकलीफ हो। मैट्रिक इंटर की परीक्षा किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी बच्ची का छूटे, ये हम लोग नहीं चाहते और इसलिए 16 फरवरी को हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी से विनती कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द TRE-4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए, जो आपने वादा किया। जितना रिक्ति है उस पर जारी कर दीजिए, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, अलग अलग सब्जेक्ट का है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबका, जिसमें जितना रिक्ति है उस पर आप जारी कर दीजिए वादे के अनुसार। और युवा आयोग के गठन का क्या हुआ नीतीश कुमार जी, उस पर भी ध्यान दीजिए। सिर्फ घोषणा होगी, अभी तक युवा आयोग बना नहीं है, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। शिक्षा मंत्री लगातार एक डेट देते हैं 10-15 दिन, 1-2 सप्ताह। देखिए, शिक्षा मंत्री जी से भी हाथ जोड़कर हमारी ये विनती है कि प्लीज बिहार के लाखों मेधावी, गरीब, बेरोजगार स्टूडेंट्स को गुमराह मत कीजिए। अगर आपको नहीं कुछ पता है तो मत बोलिए, या अगर आपको सब कुछ पता है और विज्ञापन जारी नहीं करना था तो आप बोल देते कि हम 2 साल बाद देंगे, 3 साल बाद देंगे, 4 साल बाद देंगे, या नहीं देंगे वैकेंसी। तो जो भी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया लगा के कोई अपनी माँ का, कोई अपनी बीवी का गहना गिरवी रखकर या बेचकर, कोई महिला शादीशुदा अपना गहना बेचकर या गिरवी रखकर BEd DLED किया, तो वो लोग अपना रोजगार दूसरा देखते हैं, कोई दिल्ली, मुंबई, गुजरात, जहाँ भी करना होता